टीवी9 भारतवर्ष ने अमेरिकी हमले की खबर पहले ही बताई थी। 5 जनवरी को अमेरिकी तैयारी से जुड़ी खबर टीवी9 भारतवर्ष ने दिखाई थी। टीवी9 भारतवर्ष ने जो कहा, आज यमन में वो हो गया। अमेरिका ब्रिटेन की तैयारी के बारे में टीवी9 भारतवर्ष ने आपको बताया था। अमेरिका मिडिल ईस्ट में एक बड़े युद्ध की तैयारी कर रहा है। ऐसे समय में जब ऑलरेडी इजराइल और हमास की जंग चल रही है, जिसके लपेटे में लगभग पूरा मिडिल ईस्ट है, फिर इससे बड़ा युद्ध क्या होगा? और अगर इससे बड़ा युद्ध है तो फिर कितना भयानक होगा? हालांकि पॉलिटिको ने यह दावा किया है कि इस युद्ध में अमेरिका का फोकस यमन के हूती विद्रोही रहने वाले हैं। वो हूती विद्रोही जिसने पूरी दुनिया के सप्लाई चेन को नेस्तनाबूद करके रख दिया है। वो हूती विद्रोही जिसने अमेरिका के वर्चस्व को भूमध्य सागर में चुनौती दी है, रेड सी में चुनौती दी है। उनके खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी कर रहा है अमेरिका। जाहिर है कि आज की तारीख में जब अमेरिका को कोई साथ नहीं मिल रहा, इसके बावजूद अगर ब्लिंकन इसी मकसद से मिडिल ईस्ट का दौरा कर रहे हैं, तो आप समझिए कि हालात कितने भयानक होने वाले हैं जब अमेरिका यमन के खिलाफ जंग शुरू करेगा। अमेरिका इराक और सीरिया में जो विद्रोही गुट है उनके खिलाफ युद्ध शुरू करेगा। तो यानी मिडिल ईस्ट का जो तनाव है वो अपने चरम पर जाने वाला है पॉलिटिको के मुताबिक। तो देखिए, मनीष झा की आपने ये रिपोर्ट देखी। मनीष झा खुद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, 5 जनवरी को ही आपने जो अंदेशा जताया था वो बिल्कुल सच साबित हुआ है। आपने जिक्र किया था अमेरिका की बड़ी तैयारियों के बारे में, और अमेरिका, ब्रिटेन समेत तमाम ताकतवर मुल्कों ने इतनी बड़ी स्ट्राइक कर दी है। ये कहां तक जाती हुई अब आप देखते हैं, इसका अंजाम क्या हो सकता है? बिल्कुल समीर, देखिए, एक हफ्ते पहले हमने टीवी9 के दुनिया भर के दर्शकों को ये चेताया था कि अमेरिका यमन पर हमले की कितनी बड़ी तैयारी कर रहा है, और आज 11 जनवरी की रात वो हो गया। अगर आप देखें तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने जिस तरह का बयान दिया है, अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने जो बात कही है, उससे साफ है कि ये फौरी कार्रवाई नहीं है। अमेरिका के इस हमले को, अमेरिका के इस एक्शन को आप अब तक अमेरिका के हूती पर किए गए हमले से अलग करके देखिए। ये एक बड़े युद्ध की तैयारी है, ये एक लॉन्ग टर्म वॉर की तैयारी है, जहां पर अमेरिका को ये पता है कि अब हूती विद्रोहियों की तरफ से और ईरान समर्थित दूसरे गुटों की तरफ से इजराइल के शिप पर हमले होंगे, अमेरिका और ब्रिटेन के ठिकानों पर हमले होंगे, इराक, सीरिया या मिडिल ईस्ट के दूसरे और जो अमेरिका के सैन्य ठिकाने या डिप्लोमेटिक ठिकाने हैं उन सब पर हमले होंगे। यानी मिडिल ईस्ट में जो वॉर की आशंका हम लोगों को थी, उसकी पटकथा लिखी जा चुकी थी और उस पर एक्शन शुरू हो गया है। और इसीलिए अंसारुल्लाह की तरफ से यह बयान जारी करके कहा गया है कि अमेरिका और ब्रिटेन ने यमन पर हमला करके इतिहास की सबसे बड़ी गलती की है। तो जाहिर है कि देखिए, पहले ईरान समर्थित हमास ने इजराइल पर हमला किया, अब ईरान समर्थित हूती के साथ अमेरिका की जंग है। इसमें कोई दो राय नहीं कि हूती और अमेरिका के बीच अगर जंग होगी तो कौन जीतेगा। जाहिर है सुपर पावर अमेरिका है, लेकिन आप ये सोचिए कि पहले हमास, फिर हूती, फिर हिजबुल्लाह, अभी तो ईरान के इस मेन युद्ध में आने का भी इंतजार है। जब ईरान की एंट्री होगी फिर ये युद्ध कितना बड़ा हो जाएगा। देखिए मनीष, यही तो बात है कि अब ये युद्ध लगातार हर कदम बढ़ता जा रहा है। इस बीच एक और बड़ी अपडेट आ रही है कि हूती विद्रोहियों की बड़ी धमकी भी सामने आई। अमेरिका और ब्रिटेन को सबक सिखाने की बात कही गई है। यूएस और यूके ने इतिहास की सबसे बड़ी गलती की है, इसका एहसास यूके और यूएस को जल्द होगा, ये हूती विद्रोहियों की तरफ से कहा गया है। और इस बीच अहम खबर सामने आ रही है। ब्रिटेन ने 4 फाइटर जेट्स का वीडियो जारी किया है। टाइफून मल्टी रोल फाइटर्स का वीडियो जारी किया गया है। ब्रिटेन की तरफ से यमन पर हमले में शामिल हैं ये फाइटर जेट्स, और इनका वीडियो जारी किया गया है। ब्रिटेन की तरफ से साइप्रस एयरबेस से विमानों ने कैसे भरी उड़ान बड़े हमले के लिए। ये देखिए, तस्वीरें आपके सामने हैं टीवी9 भारतवर्ष पर। पहली तस्वीरें, ब्रिटेन किस तरह से यमन पर हो रहे इन हमलों में शामिल है। कौन से फाइटर जेट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, उन्हीं फाइटर जेट्स की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। और देखिए, अमेरिका ने और यूके ने दोनों ने मिलकर इस एयर स्ट्राइक्स को अंजाम दिया, और खास बात यह कि अब इसको लेकर एक ज्वाइंट ऑपरेशन चला रहे हैं अमेरिका और यूके, और कई देश इसको लगातार सपोर्ट कर रहे हैं। राजेश जी, देखिए,
अमेरिका, यूके और बाकी के, कहा जा रहा है कि बहरीन भी इसमें शामिल है, सऊदी ने भी अपना एयर स्पेस दिया। तो एक जो क्वाड की हम बात करते थे या फिर टास्क फोर्स की बात करते हैं, आधिकारिक रूप से भले ही वो पेपर्स पे ना आया हो, लेकिन ऐसा लगता है कि उसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। ये जो अटैक अभी हुआ है और आपने देखा है साइप्रस से टेक ऑफ किया है यूके के टाइफून जहाज़ों ने, तो निश्चित रूप से सऊदी अरेबिया के ऊपर से आए होंगे और उन्होंने वहाँ से अटैक किया होगा और इसीलिए हूती थोड़ा उन्होंने सऊदी अरेबिया को भी धमकी दे दी है। लेकिन मेरे को नहीं लगता कि हूती जो है सऊदी अरेबिया को डायरेक्टली टैकल करना चाहे, क्योंकि पिछली बार जब थोड़ा सा बॉर्डर पे युद्ध हुआ था सऊदी अरेबिया के साथ, तो सऊदी अरेबिया ने ज़्यादा अपनी फोर्सेस उसमें नहीं लगाई हैं। पर इस बार सऊदी अरेबिया मेरे ख्याल से ज़्यादा प्रिपेयर्ड है और उनको लगता है कि अगर ये फैलेगा तो वो इस वॉर में खुलकर आएगा। और एक बार खुलकर सऊदी अरेबिया ने हूती के ऊपर हमला किया तो सऊदी अरेबिया के पास बहुत आधुनिक हथियार हैं, उनके पास एक बहुत ट्रेंड आर्मी है, तो पहले वो ज्यादा अंदर घुसना नहीं चाहते। अंजाम भी बहुत घातक हो सकता है यमन के लिए, हूती विद्रोहियों के लिए, ये साफ है। इस बीच देखिए यमन पर हमले के खिलाफ आया है रूस। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद पहुंच गया रशिया। रूस ने यूएन चार्टर का उल्लंघन बताया है इन हमलों को, अमेरिकी हमले को चार्टर का उल्लंघन कहा है रशिया ने। और देखिए यमन पर हमले पर जो बाइडेन का भी बयान सामने आया, ब्रिटेन बहरीन के समर्थन से हमला किया गया है। देखिए लाल सागर पर हमलों का जवाब दिया गया है। जो बाइडेन ने कहा है लाल सागर पर हमलों का हमने जवाब दिया है। और एयर स्ट्राइक्स में कनाडा और नीदरलैंड भी शामिल थे, यानी एक जॉइंट ऑपरेशन था इन तमाम देशों का यमन पर, और जिसमें बहरीन और सऊदी देश भी शामिल थे। तो क्यों किया हूती पर हमला, आप जरा आप ये समझ लीजिए, क्योंकि अमेरिका और ब्रिटेन का ये बहुत बड़ा हमला है जो अंजाम दिया गया है, और आने वाले वक्त में इसका क्या अंजाम हो सकता है ये भी इन मुल्कों को पता है। उसके बावजूद बड़े हमले बोले गए। यमन में हूती के ठिकानों पर हमला किया गया। जो बाइडेन ने ये बात मानी है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, कनाडा और नीदरलैंड ने इन हमलों में साथ दिया। ये तमाम मुल्क साथ आए। लाल सागर में जहाजों पर हूती के हमलों से पूरी दुनिया परेशान थी। इस वजह से ये हमले किए गए। हूती विद्रोहियों ने 50 देशों के 27 जहाजों को अब तक निशाना बनाया है। जी हां, हमलों की दहशत में 2000 जहाजों का रास्ता बदलना पड़ा। और ये लगातार कह रहा है कि 9 जनवरी को अमेरिकी जहाजों पर सबसे बड़ा हमला किया गया, जिसके बाद ये कदम उठाया गया। हूती विद्रोहियों को रोकने के लिए 60 देश एक साथ आए और उसके बाद ये तैयारी की गई। हूतियों को हमला रोकने के लिए बार बार चेतावनी भी दी गई। जी हां, लेकिन उन तमाम चेतावनियों को नजरअंदाज किया गया। हमले जारी रखे गए और अब अमेरिका और ब्रिटेन ने बोल दिया यमन पर हमला। अमेरिका ब्रिटेन के हमलों पर हूती ने दी है धमकी। हमलों से डरेंगे नहीं, हम बदला लेंगे, ये कहा गया है हूतियों की तरफ से। लाल सागर में अटैक होते रहेंगे। सऊदी, कतर भी खबरदार रहें, ये कह रहे हैं हूती विद्रोही। सुनिए। और प्रोफेसर भारद्वाज हमारे साथ मौजूद हैं। भारद्वाज साहब, किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि हूती विद्रोही भी कह रहे हैं हम जवाब देंगे। यमन और बहरीन की सड़क से अगर दूरी नापी जाए तो तकरीबन 1800 किलोमीटर है, लेकिन बहरीन का इन्वॉल्वमेंट, अमेरिका और ब्रिटेन के हमलों में बहरीन के इन्वॉल्वमेंट को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि ये एक नाम जो है वो सबको चौंका रहा है। देखिए समीर, आपके माध्यम से दो तीन बातें कहना चाहता हूं। पहली बात तो ये वर्चस्व की लड़ाई है। निश्चित रूप से मिडिल ईस्ट में कौन अब किसका वर्चस्व रहेगा, ये एक पहला लड़ाई है और इसमें कंसोलिडेट किया जा रहा है, अलाइनमेंट हो रहा है, रीअलाइनमेंट हो रहा है। बहरीन, सऊदी अरबिया, आप इराक, ये सब बेसिकली एक तरीके से अमेरिका के साथ में रहे। देखिए, जो अमेरिका अभी पिछले कुछ दिनों से सपने देखने लग गया था, खासकर G20 में जब मिडिल ईस्ट कॉरिडोर की बात कही थी कि मिडिल ईस्ट से यूरोप को कनेक्ट करेंगे, उसको डीरेल करने का ही एक तरीके से, क्योंकि जिस तरीके से लाल सागर में अटैक कर रहे हैं तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा सेटबैक है। दूसरा कि जो अभी तक मिडिल ईस्ट से यूरोप में एनर्जी सप्लाई, आप देखिए कई एंगल हैं इसके, एनर्जी सप्लाई हो रही थी, वो उसको भी डीरेल करना है, क्योंकि अभी बिल्कुल देखिए संजय सर, यही बात है कि सऊदी और बहरीन के नाम से सबको चौंका है, लेकिन यह भी बात है कि सऊदी का एयर स्पेस और बहरीन में अमेरिका का सबसे बड़ा बेस है, जहां से वो सेंट्रल कमांड
पूरी ऑपरेट करता है। यही वजह है कि बहरीन और सऊदी को भी अपने साथ लिया गया।